गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 6 हमारी डेट 16 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम एस्टिमेशन सीखेंगे। एस्टिमेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का आप अनुमान लगाते हो। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ। आज हम किस मेथड से एस्टिमेशन सीखेंगे, राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो परसेंटेज है, जैसे आपकी परसेंटेज आती है 95.6% आती है ना, ऐसे कुछ आती है। तो आप सोचते हो ये पॉइंट का क्यों हम पॉइंट बताएं, आप सीधा 96% बता देते हो, ऐसा ही करते हो ना। तो इसीलिए ये क्या होता है, राउंडिंग ऑफ होता है। मतलब उसको राउंड ऑफ करके लगभग कि वही उसको एक राउंड फिगर करके उसको बता देते हो। ठीक है, तो वो एस्टिमेशन हो गया एक तरीके से राउंड ऑफ मेथड से। अब देखो, राउंड ऑफ मीन्स चेंजिंग द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू टू द इट्स नियरेस्ट जीरो फिगर। किसको चेंज करना, जो उसकी मोस्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, जिसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, उसको जीरो फिगर में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे 72 है, 72। अब आप क्या करते हो, शॉप पे जाते हो, आपके मान लीजिए 72 रुपीज़ बनते हैं। तो कभी कभी दुकानदार सोचता है छोड़ो मैं 2 रुपये क्या, अब 8 रुपये खुद ले दूंगा, तो वो 70 रुपये ही कर लेता है, 2 रुपये आपके बच जाते हैं ना। वो क्या करता है, राउंड ऑफ कर लेता है 70 में, क्योंकि 2 है, 2 की ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, 2 की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको राउंड ऑफ करके 70 में ही आपको 70 रुपये आपके काट देता है। ठीक है, तो दिस मेक्स द नंबर मोर रीडेबल एंड ईजी फॉर एस्टिमेशन। इससे क्या हो जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है और मोस्ट रीडिंग में भी हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अब देखो कैसे राउंड ऑफ करते हैं, मेथड क्या है, राउंडिंग ऑफ प्लेस, यूनिट प्लेस। अगर आपको यूनिट प्लेस राउंड ऑफ करनी है एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 10 से, तो कैसे आप करोगे, राउंड ऑफ का पैटर्न क्या होगा, इफ द नंबर इन यूनिट प्लेस इज लेस देन 5 देन इट इज राउंड ऑफ टू 0 अदरवाइज टू 10। अगर जो नंबर, हमेशा ध्यान रखो 5 को बीच का मान के चलो, ठीक है। अगर 5 से कम नंबर है तो उस राउंड को, जो पिछला नंबर है उसको राउंड ऑफ कर दो 0 से। अगर 5 से ज़्यादा नंबर है तो उसको राउंड ऑफ कर दो, मतलब उसमें 10 ऐड करके। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपका है 82, ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे 82। इस 82 को आप राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करोगे तो ये वाला देखो, यूनिट प्लेस वाला नंबर 5 से अगर कम है तो 0 लिख दो इसको। 5 से कम है ना ये, अगर ये 5 से कम है तो इसको 0 लिख दो। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 86, ये 5 से ज़्यादा है, तो क्या करो, 10 से आपको करना है। मतलब यहाँ पे इसमें 10 आप ऐड करोगे, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 क्या हो गया, राउंड ऑफ करके। जैसे 72 है वो राउंड ऑफ हो गया 70, 127 राउंड ऑफ होके बन गया 130। क्यों बन गया 130, ध्यान से देखो, 72 है यहाँ पे 2 है, 5 से कम है तो जो 5 से कम हो तो 0 लगा दो। 5 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है बेटा, 10th प्लेस को देखना है आपको। यहाँ 127 में 10th प्लेस को देखो, ये 1 है ना, 2 को देखो, अगला नंबर देखो 2, लास्ट वाला नंबर नहीं देखना, जो अगला डिजिट है उसी को देखो। 2, 1 के बाद 2 है, 2 5 से छोटा है, ठीक है, 2 5 से छोटा है तो क्या करोगे यहाँ पे, ये तो इसको एज इट इज रखो। फिर देखो 7 को, 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो मैं इस 2 में 10 ऐड कर दूँ, 5 से बड़ा है तो, ठीक है, 27 है ना, 127, 0 यहाँ लग जाएगी, 10 का 1 यहाँ हो जाएगा, तो ये 130 बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है 130। इसी तरीके से 15275 को आपको करना है राउंड ऑफ, तो कैसे करोगे इसको राउंड ऑफ, देखो 75 यहाँ पे क्या है बेटा, 5 है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस को चेंज करना तो यूनिट प्लेस देखो 5 है यहाँ पे, 5 में क्या करोगे, अगर 5 हो, 5 से छोटा हो तो 0 करते हैं, 5 से बड़ा हो तो 10 हो जाता है। अब 5 हो तो भी बेटा आप इसको 10 लेकर चलना। ठीक है, अब 75 का हमने राउंड ऑफ करके 80 बना दिया। क्लियर है। अब देखो 10th प्लेस को अगर चेंज करना हो तो क्या करोगे आप, देखो एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100। अगर 10th प्लेस पे आपको देखना है तो नियरेस्ट 100 वाले पे सर्कल लगाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से देखो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम समझते हैं 510 है यहाँ पे, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है। देखो इफ द नंबर एट 10th प्लेस, अब वहाँ पे तो 2 डिजिट वाले नंबर थे, 2 डिजिट वाले तक हमने देखा था, बेशक 3 डिजिट के हों चाहे 4 डिजिट के हों, हम यूनिट प्लेस से राउंड ऑफ कर रहे हैं, यूनिट प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो लास्ट के 2 ही हमारे लिए इनफ है, 2 से ही कर देते हैं। 10th प्लेस में क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे 2 में से 2 का 10 का आधा 5 होता है। अब यहाँ पे 100 में करना है, 100 में 100 का आधा 50 होता है। अगर 50 से कम नंबर होगा तो 0, और अगर 50 से ज़्यादा होगा तो हम क्या कर देंगे, अगला नंबर, सॉरी 50 से अगर कम होगा तो वहाँ पे सिर्फ 0 लगा देंगे, और अगर उससे बड़ा होगा तो आगे 10 ऐड कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे
क्या है ये देखो, इफ द नंबर एट टेंस प्लेस इज लेस देन 59, 59 से कम है तो वो राउंड ऑफ कर कैसे हो जाएगा, और अगर वरना अगर वो नहीं है 59 से कम, 50 है या 50 से ज़्यादा है तो उसको 100 तक ही हम कर देंगे। अब देखो 510 है, यहाँ पे 510 है, इसको राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, ये 5 के बाद देखो 1 है, 1 तो 5 से छोटा होता है तो 0 कर दो, ठीक है। हमें टेंस प्लेस दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 100 प्लेस के बाद वाले टेंस प्लेस से आपको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 6863 है, इसको राउंड ऑफ करो। 6 के बाद वाला देखो 100 प्लेस वाला ही देखना है आपको हमेशा, ठीक है। 100 प्लेस वाला क्या है बेटा, 8 है, ठीक है। 8 इस पे सर्कल लगाओ 100 वाले पे, ये इस पे टिक लगाने के बाद इसके पीछे भी 0 लगेंगे, यहाँ पे भी तो 100 वाला था ना, इसके पीछे 0 लगा है। 100 प्लेस वाला 8 है, अब 8 के पीछे वाला नंबर देखो 6 तो 5 से बड़ा है तो मतलब 10 ऐड हो जाएगा, 8 की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 6 से छोटा होता तो यहाँ 8 ही रहता, बस यहाँ पीछे 0 0 लग जाता, ठीक है ना। अब देखो 53650, यहाँ पे भी राउंड ऑफ करोगे आप, ये 6 के बाद 5 है तो 5 हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 10 से करना पड़ेगा, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 10 से ऐड होता है, 10 ऐड होगा तो 6 का 7 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसी तरीके से 100 प्लेस पे भी चेंज करना है आपको, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 चेक करना है तो कौन सा लोगे, 1000 वाली प्लेस लो, 1 है 1000 पे, 1 के बाद क्या है 2, 2 क्या है 2 तो 5 से छोटा है तो सारे पीछे 0 लगा दो 1 के बाद, क्लियर है। फिर अगला देखो 26721, इसमें 1000 प्लेस देखो, 1000 प्लेस कौन सी है, 1000 प्लेस तो आपकी 6 है, 1000 प्लेस 6 है, 6 के बाद अगला डिजिट देखो 7, 7 तो 5 से बड़ा है तो 10 ऐड हो जाएगा, 10 ऐड होगा तो अब यहाँ पे 0 0 नहीं लगेंगे, अब यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, 6 के साथ +1 कर दो, 6 का क्या हो जाएगा 7 और फिर पीछे 0 0, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है ना, देखो ध्यान से, सिर्फ एक ही बात है, अगर 5 से छोटा है, देखो अगर यहाँ पे ये 2 5 से छोटा था तो सबकी जगह 0 0 कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 6 के बाद 7 छोटा नहीं था तो क्या किया, +1 कर दिया, है ना। यहाँ पे तो डायरेक्ट 0 कर दिया, प्लस नहीं किया हुआ ना, यहाँ पे प्लस नहीं किया हुआ। और अगर यहाँ पे बड़ा होता, ये यहाँ पे 1637 होता, देखो एक नंबर है 1237, अब ध्यान से सुनो, 2 है यहाँ पे, 1 से छोटा, ये 1 के बाद जो अगला डिजिट है 1000 प्लेस के बाद 2 है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो उसको 0 कर दो, इस नंबर को भी 0 कर दो, इसके पीछे वालों को भी। लेकिन यहाँ 1 के बाद 6 है, 5 से बड़ा है तो क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे +1 करके लास्ट के जो डिजिट है वो 0 कर दो, यहाँ पे तो उस नंबर को भी 0 कर दिया लेकिन यहाँ पे उस नंबर में एक ऐड कर दिया अगर 5 से बड़ा हो। अब आगे डिफरेंस समझ में आपको। इसी तरीके से ये है, ये आपका होमवर्क है, ये आप इसमें से बिना देखे ये आपका करना है, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर को आप आंसर बाद में देखना, आंसर पे बाद में ध्यान देना। आप सिर्फ क्या करो, इस नंबर पे इसको राउंड ऑफ करो, 1000 वाला नंबर लेके इसको आप राउंड ऑफ करो और मेरे को आंसर बताओ, ठीक है। ये फटाफट अपनी रफ कॉपी में साथ के साथ क्वेश्चन लिखो और अभी इसको पोज कर दो क्योंकि मैंने आंसर पे अभी रफ किया हुआ है, आंसर को आपको शो नहीं हो रहा। उसके बाद अब मैं इसको हटा रही हूँ, अब अपना आंसर आप मैच करोगे, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए, अगर आपका ठीक निकला है तो आप मुझे बताओगे। अब देखो यहाँ से आपका जो नंबर है 3754, 3754, तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, इस नंबर को, ये किसके ज़्यादा पास है, ये 50 से ज़्यादा है, 54 50 से ज़्यादा है ना। लेकिन हमें बेटा यहाँ पे 1000 से चेक करना है, 1000 में क्या होगा 500 से, 1000 में 500 से अगर छोटा है तो 0 0, अगर 500 से बड़ा है तो एक डिजिट ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 3000 है, ये 375 है, किसके ज़्यादा करीब है, ये 4000 के ज़्यादा पास है ना, यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इसके ज़्यादा पास है तो इसका राउंड ऑफ करके 4000 बनेगा। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन छोड़ के, 3754 है, 3 के बाद 7 है, 7 क्या है बेटा, एक 7 तो 5 से बड़ा है तो एक नंबर ऐड कर दो 3 में, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3754 है तो यहाँ से हमें एक नंबर ऐड, यहाँ पे 10 ऐड करना होता है, 10 ऐड करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा 1, या फिर 4 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे समझ। अब चलो राउंड ऑफ करते हैं इन नंबर्स का। ये आपका क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज 6 7 8 9 2, यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, 10th प्लेस पे देखो, 10th प्लेस पे ये आपका 10th प्लेस, तो इसके बाद वाला डिजिट क्या है 2, 2 5 से छोटा है, 10th प्लेस पे देखना 10 का हाफ 5 होता है, 5 से छोटा है 2, छोटा है तो इसको क्या करेंगे, इसको सिर्फ 0 लिख देंगे। तो फर्स्ट का आंसर 6 7 8 9 0, क्लियर है। अगला देखो 8 4 7 8, अब यहाँ पे भी 10th प्लेस पे करना है, 10th प्लेस 7 है, 7 के बाद क्या है 8 है आपका, 8 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या करूँ अब
अब मैं 0 नहीं लगाऊंगी, यहाँ 0 इसकी जगह तो 0 लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 24580 हो जाएगा आपकी बार। क्लियर है। अगला देखो 76521, 76521 हंड्रेड्स प्लेस पे देखना है, 100 पे क्या, 100 पे 5 है। अब 5 के बाद वाला देखो डिजिट 2 है, 2 तो 5 से छोटा है, तो 0 कर दो इसको, 76500। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हंड्रेड्स, 100 क्या है आपका, 100 प्लेस पे 8 है, 8 के बाद क्या है 4, 4 तो 5 से छोटा है, तो 0 कर दो इसको, इसके पीछे वाले सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 1000 प्लेस पे आपको करना है, 1000 प्लेस है 6, 6 के बाद क्या नंबर है 5 है, तो 5 पे क्या करते हैं, ऐड हो जाता है 5 पे, तो एक ऐड कर दो 5 का, यहाँ पे 7 चला जाएगा, 8 7 फिर 0 0 0। क्लियर है। फिर 1000 से देखो अपना 1000 प्लेस पे 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 तो बड़ा होता है, तो इसमें एक ऐड कर दो, 5 की जगह 6 आ जाएगा, 86000। क्लियर है, हो गई समझ। तो ये आपकी वर्कशीट में एक सिंगल क्वेश्चन दिया था, एक बार फटाफट से मैं साफ सुथरे तरीके से आपको आंसर बता देती हूँ, तो आपको अपनी कॉपी में लिखने में दिक्कत ना हो। फर्स्ट का आंसर आएगा 67890, ठीक है। सेकेंड का है 24580, थर्ड है 76500, फोर्थ है 87800, और फिर है 87000, और लास्ट है हमारा 86,000। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड सॉरी बेटा, आज थोड़ी वर्कशीट लेट हो गई है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूर्णिमा मैम के जो फादर हैं वो थोड़ा सा बीमार है, तो उसी वजह से जो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, उनके साथ हमें रहना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो जाती है। वो भी सिर्फ वो जो फर्स्ट डे होता है मंडे या ट्यूसडे वाले दिन, बाकी पिछले हफ्ते तो टाइम से ही वर्कशीट्स आई थी, बल्कि फर्स्ट डे आपकी वर्कशीट्स आ गई थी। कल से आपकी ऐसे ही आज शाम तक आपकी कल की वीडियोस भी डल जाएंगी, कोई मतलब डेली अब आपकी सारी पहले ही दिन अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आप इतना सपोर्ट करते हो, आपको इतना प्यार फिर भी दिखाते हो। आई होप आपको जो वर्कशीट है वो भी अच्छे से समझ में आती है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।